Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम चाइनीज की सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे कुछ डीप बातें कि कैसे इंडिया और चाइना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों कभी हमारी आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं कि हमें नेबरहुड फर्स्ट, या हमारे नेता बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट, हिंदी चीनी भाई भाई, और कहीं पे जब हमारे पे अटैक करता है चाइना तो हम बोलते हैं कि स्वदेशी होगा, नेता बौखला जाते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे आईएएस ऑफिसर्स बोलते रहते हैं कि चाइना इंडिया की नीड है। हमारे जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, बोलते हैं कि चाइना हमको आगे ले जा सकता है। कैसे दुनिया में जो एप्पल जैसे कंपनियां यूएस की या नोकिया जहां पे बनती यूएस और उससे रिलेटेड कंट्री में थी, क्यों इतने महंगे फोन या इतने महंगे हर चीज को देती थी, वहीं पर चाइना उन चीजों क्यों इतने सस्ते में हर एक के घर में अवेलेबल करा रहा है? क्या रीजन है उसके लिए? तो इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं इनकी सिविलाइजेशन से है, हमारी सिविलाइजेशन से है, हम दोनों की सिविलाइजेशन के इंटरैक्शन से है। तो स्टार्ट करते हैं। द वैली ऑफ द वांग हे, वांग ही नहीं वांग हे, चाइना। ये एक रिवर है, जैसे कि ब्लैक नाइल थी या हमारी नाइल रिवर थी इजिप्ट की, और उसी के साथ साथ मेसोपोटामिया में जो तिग्रिस रिवर थी। So the valley of Wanghe river is considered to be the region of origin of the Chinese culture. Region मतलब यहीं पे चाइनीज कल्चर इवॉल्व हुआ था सबसे पहले। देखिए जहां पे हमको ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये वांगहे रिवर है, उसी के नीचे एक और रिवर देखिए यांगसे, और उसी के नीचे से एक और रिवर देखिए जो इंडिया में आ रही है, ये वाली जो ऐसे घूम के इंडिया में आ रही है, ये है ब्रह्मपुत्रा। तीनों रिवर का लोकेशन देख लीजिए, तीनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है इंडिया और चाइना में। कैसे वाटर टाइम बॉम्ब को यूज करता है चाइना, वाटर टाइम बॉम्ब। चलिए आपको एक फन फैक्ट बता दूं, इसके चलिए आगे आएगा वो फ्लड, तब मैं बताऊंगा पॉइंट पे, ठीक है। द चाइनीज कल्चर इवॉल्व हियर, एग्रीकल्चर इन द नियोलिथिक विलेज। China began at some 7000 BCE before Christ era. Wheat, अच्छा देखिए ये 7000 है, वहीं पे इजिप्ट जो हमारा 6000 था। देख लीजिए एक बार, ये देखिए फर्क ध्यान रखिए। चाइना बहुत पहले हुआ था, जब वो बोलते हैं कि वी आर दी ओल्ड सिविलाइजेशन और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जी हाँ, कहीं ना कहीं मानना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ को बातों को। सो व्हीट, फॉक्सटेल, मिलेट एंड राइस वेर ग्रोन बाय दी फार्मर्स इन दी विलेजेस। देखिए अभी तक आप कहीं भी सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तो आपने राइस नहीं सुना होगा कि राइस भी उगा रहे थे, ये राइस भी उगा रहे थे। जी हाँ, राइस। आपने सबका व्हीट और बार्ले सुना, व्हीट एंड बार्ले, लेकिन ये अकेले हैं जिन्होंने दो ये हमको दिखाया कि राइस भी ग्रो रहा है। तो नोटिस करिए इस चीज को, गवर्नमेंट एग्जाम में और आपके एग्जाम फिल्म ब्लैंक्स में आ सकता है। सो यू वुड लाइक टू नो, और ये जानना हो क्योंकि क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी में से जरूर आते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। येलो रिवर इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द चाइनीज नेम वांगहे। इसे वांगहे को और एक कौन से नाम से आते हैं? येलो रिवर के नाम से। ध्यान रखिए, सब लोग यांगसे को जोड़ते हैं, यांगसे को, ये यांगसे येलो सोचते हैं कि इसी का नाम होगा, नहीं। ध्यान रखिए, यांगसे का नाम येलो नहीं है, वांगहे का नाम येलो है। The yellow silt brought by her has earned her this name. तो येलो क्यों बोलते हैं? जैसे कि हम रिवर को, नाइल रिवर को ब्लैक क्यों बोल रहे थे, या इजिप्ट मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि वो ब्लैक, पहले उसकी मीनिंग ब्लैक आई थी। सो ब्लैक कहां से आया था? क्योंकि वो जो सॉइल जो एरिया से बहता था, वो रिवर जो बहती थी, वहां पे जो सॉइल या जो रॉक था वही उस टाइप का, तो वो ब्लैक सॉइल था, इसलिए नाइल ब्लैक हो चुकी थी। यहाँ पे इनकी सॉइल या इनकी जो रॉक है, वो रॉक कहीं ना कहीं उस कलर की होगी। सो जी, रॉक येलो कलर की नहीं होती है, रॉक रेड ही रहती है। लेकिन अगर आपका रॉक या सॉइल रेड और येलो में से कोई एक हो या ब्लैक में से कोई हो, इन तीनों में आयरन होता है, आयरन। अब आयरन के साथ कितना वाटर अटैच है उसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है कि कौन से कलर का होगा। वहां के आयरन में वाटर का जो लेवल है वो अलग है,
रेड और ब्लैक के कंपेयर में, इसलिए येलो दिखता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं क्योंकि सॉइल टाइप जब आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर में और यूपीएससी लाइक एग्जाम में, वहां पे बहुत बार आता है कि उड़ीसा हमारा येलो सॉइल क्यों दे पाता है। रीजन यही है, वो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेट पे टाइम मिले सर्च करना, केमिस्ट्री का टर्म है। रिवर एंड मदर आर हर अदर नेम्स टू, इसे माँ भी बोला जाता है, तो ये जनरली शुरुआत ही यहीं से हुई थी, तो इसे तो माँ ही बोला जाएगा। These names indicate her extraordinary place in the Chinese culture। तो इससे मालूम पड़ता है, जो बोलते हैं ना सुनील शेट्टी धरती मेरी माँ है, तो धरती मेरी माँ का जो सीन है, तो उसी तरह से इनकी भी माँ उनकी रिवर है। हमारे इंडिया में बहुत कम लोग को पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन हमारे टीचर्स इसमें फेल हुए हैं, बच्चे नहीं फेल हुए, टीचर्स फेल हुए हैं बताने में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बने रहना, हमारी क्या खास बातें हैं और हम लोग आज तक कैसे वो सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। The name river indicates that she is considered to be the only river of importance. The fact that she is considered to be, अच्छा ओनली रिवर ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि माँ तो एक ही होती है ना, और वो माँ का दर्जा किसको दे दिया, इस रिवर को। द फैक्ट दैट शी इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ द चाइनीज कल्चर, द ऑब्वियस नेम मदर। तो सभी कल्चर इसी से आए, छोटे मोटे जितने भी आए, जैसे कि क्या हुआ चाइना में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो इसी के अराउंड हुए हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे अलग अलग ट्राइब्स थे, ये चाइना का बाउंड्रीज है, यहां पे अलग अलग ट्राइब थे। कुछ ट्राइब यहां से इंडिया में भी आते थे जो लड़ते बहुत थे, जैसे कि हमारा कुषाण जो किंग है ना, कुषाण किंग, ये चाइनीज ट्राइब से आए हुए थे। अब ये ट्राइब क्या थे, उसमें से कुछ ट्राइब अटैकिंग भी थे, तो कुछ ट्राइब अटैक करते थे यहाँ पे, तो उनसे बचने के लिए वहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था उस टाइम, कि वो लोग कूद के आ ना पाए और हम सेफ रहे। सोचिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की स्टोरी। तो ये पार्ट है कि सिविलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वहां पे, कितने लोग वहां पे इस तरह से चीजों को बनाए हैं, इसी अपने अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। ट्राइब अटैक करते थे, पूरा डिस्ट्रॉय करते थे, तो सब आज जो मॉडर्न फॉर्म, क्योंकि आज मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं आज की रियलिटी पास से लिंक्ड है, तो अब वो जो भी दिख रहे हैं आप, इन सब रीजनों से सिविलाइजेशन को बचाने के लिए बनाई गई थी। वांगहे एंड यांगसे इन चाइना आर द रिवर्स विच रिसीव्स वाटर फ्रॉम हिमालयन ग्लेशियर्स एज डू द रिवर गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। ये क्या है, या ग्लेशियर क्या होता है, माउंटेन के ऊपर जो ऐसे चोटी पे जो बर्फ जमा होती रहती है, वहां से पानी लेते हैं। आप लोग देखिए कि एक ही जगह से मैंने आप लोगों को तीनों रिवर दिखाई थी, तो तीनों ईस्ट में जाती हैं। देखिए वांगे ऐसे गई थी, यांगसे ऐसे, और ये ब्रह्मपुत्र ईस्ट में जाके बाद में टर्न होकर इंडिया आई थी। वहीं पे वेस्ट में जाने वाली हमारी कौन सी थी, हमारी वहां से निकलने वाली है दो रिवर, एक है सतलुज और दूसरी है इंडस रिवर। तो आप लोग बोल रहे गंगा का नाम कैसे है, क्योंकि गंगा का ओरिजिन पूरा इंडिया में है, गंगोत्री ग्लेशियर से। इन सब रिवर का ओरिजिन इंडिया के बाहर है, जी हाँ, इंडिया के मैप के बाहर है। वहीं पे उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा आती है। Wanghe flows so rapidly that it continuously keeps changing its course। कोर्स मतलब कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे अपना रास्ता बदल देती है रिवर, इतना तेज बहती है। क्यों, क्योंकि माउंटेन्स के बीच में जा रही है, मिट्टी बहुत बहा के लाती है ना। देखिए मिट्टी बहा के यहाँ पे रख दी, अब ये मिट्टी ऊपर हो गई, अब वहां से वो बह नहीं सकती, दूसरा रास्ता लेती है कहीं से। ये रीजन है। द टोरेंशियल फ्लड्स कॉज्ड because of it used to be very disastrous, causing great loss of life and asset। अब ये रास्ते बदल रही है, कभी यहां तो कभी वहां, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके साथ जो मिट्टी बह रही है वो भी कभी यहां तो कभी वहां। तो मालूम पड़ा कि एक दिन फलाने गांव में फ्लड आया है, तो क्योंकि पानी वहां जा रहा था, अचानक से इनके गांव में भी आ सकता है, क्योंकि रिवर वहां पे मिट्टी रख दी है, अब वो जा नहीं पा रही है, ये रास्ता चुन सकती है। तो इसको बोलते हैं टोरेंशियल। अचानक से स्मॉल प्लेस पे स्मॉल टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जमा हो जाए, तो उसे बोलते हैं फ्लड, टोरेंशियल फ्लड। जी हाँ, ये डेफिनेशन है ज्योग्राफी की।
अच्छा, वाटर मैं बोल रहा था एक फन फैक्ट कैसे ये रिवर्स देखिए, सबके सब जो है ना रिवर्स, ये हमेशा चाइना से होके गुजर रही है। ब्रह्मपुत्र, वांगे यांग से, तो ब्रह्मपुत्र पे जियाचा ऐसे करके क्या किया इसने, डैम बनाया है, डैम। अच्छा, डैम वाला पॉइंट आ गया, फिर भी मैं अभी बता देता हूं। तो चाइना क्या करता है, रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाता है। तो ये कैसे यूज करता है इसको, कि पहले तो डैम के बहुत सारी यूज, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, आप कैनाल से वाटर अपने गांव शहरों में दे सकते हो, आप उसके उसके उसमें फिशिंग कर सकते हो, उसमें टूरिज्म प्रमोट करवा सकते हो, रास्ते बनवा सकते हो उसके ऊपर से, दो चीजों को कनेक्ट करके, बहुत सारे उसके फायदे हैं। लेकिन नुकसान भी अलग चीज है। लेकिन ये क्या करता है, नुकसान कैसे है, जैसे कि उसने बहुत जगह अर्थ को एक उससे बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, एक छोटे से जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो लैंड पे, तो लैंड पे क्या प्रेशर आता है, तो वो अर्थ को प्रोड्यूस करता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होता है। उसी के साथ साथ क्या करता है चाइना, जब बारिश बहुत हो जाए या ग्लेशियर मेल्ट बहुत ज्यादा, तो क्या पानी ज्यादा हो जाएगा ना, अब उसको उतना पानी मैनेज नहीं कर सकता वो क्या करता है, वो इंडिया में छोड़ देता है। जी हाँ, और इंडिया उसको पैसा देती है कि भाई जब भी तुम ये सब पानी दिया फेंक जब छोड़ा करो ना, हमको हमको बताया करो। जी हाँ, इस इंफॉर्मेशन का हम पैसा देते हैं उसको। तो इंडिया इतनी लाचार है, हम लोग बोलते हैं कि हम लड़ाई करेंगे उनसे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हम दुनिया हिला देंगे उनकी, जैसे पोपटलाल है। तो ये नहीं कर सकते हम। चाइना रियल पावर है आज, उसकी पैसे की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और चीजों को सस्ता करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जो दोनों के दोनों सही है। जब वो हम पे अटैक करता है तो लोगों का बोलना कि स्वदेशी चाइना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है, वो भी सही है। लेकिन चाइना का सिविलाइजेशन ही देखोगे तो एक्सपांडिंग है। वो मैं बोला कि उनके ट्राइब यहाँ आते थे, तो उनके खुद उनके कुछ ट्राइब उनके घर में अच्छे जगहों पे घुस जाते थे, तो कुछ यहाँ वहां जा रहे थे। हमेशा से वो एक्सपांडिंग ही रहा है। तो आपको समझना पड़ा कि आपकी बाउंड्री, हमको खुद हमारी बाउंड्री जो इंडिया की है, हमें खुद प्रिजर्व करनी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, ये डायलॉग याद रख लीजिए, जिंदगी भर काम में दिमाग में घुसते रहना चाहिए। पावर सपोर्ट्स पावर। मतलब क्या है, अगर आप पावरफुल हो तभी आपको दूसरा पावर सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर आप खुद टाटा हो तभी आपको बिरला, तभी आपको अंबानी सपोर्ट करेगा। अगर आप इज्जत चाहते हो मार्केट में, पावर जमा करो, मनी की और पोजीशन की, तभी आपके पास पावर आएगी और तभी आपका रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि कोई आपको हीरो, नेता या मिनिस्टर या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको जाने पहचाने आपको, तो आपके पास पावर होनी चाहिए। क्योंकि बिना उसके ना आपके दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना रिश्ता, कोई नहीं समझेगा। एपीजे अब्दुल कलाम का डायलॉग था, मेरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल नेट पे ये बात तो बहुत झूठ चल रही है। कुछ लोग अपना किसी और का, स्वामी विवेकानंद का लिख के बोलते मेरा है, खुद का मैंने लिखा है। ऐसा नहीं होता है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। सोचिए, वो तो बहुत साइंटिस्ट थे ना, फिर ऐसा डायलॉग क्यों बोले। तो आपको चाहिए कि आपको पावरफुल पीपल, आपके एरिया के लोग जाने, आपको बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन जाने, आपको खुद इन्फ्लुएंशियल पहले होना पड़ेगा। कभी मत सोचना कि आपके बात करने के तरीके पे आप बहुत कूल हो, तो भाई आपके पास पावर होनी चाहिए, पावर, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो चाइना से अगर हमको लड़ाई लेनी है और उससे बचना है, तो वी आवरसेल्फ नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। हमारी इंडिया की जो पॉलिटिक्स लोग बोलते हैं कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कुछ नहीं देते गाइस। रियलिटी बहुत अलग है इससे। हम जो दुनिया में जी रहे हैं वहां पे चाइना का डोमिनेंस है। वो डोमिनेंस को कम करने का तरीका मैंने बता दिया। हमको पावरफुल होना पड़ेगा और हमको पहले करप्शन से हमारे फ्री होना पड़ेगा। सो यही था बात जो बोला था। फन फैक्ट आपको थोड़ा बताऊंगा। हेंस शी हैड अर्नड वन मोर नेम्स, सॉरो एंड द रिवर ऑफ टीयर्स। क्यों? क्योंकि वो टॉरेंशियल फ्लड लाती है, थोड़े से जगह में, थोड़े से टाइम में ज्यादा सा पानी, तो उससे फ्लड आ जाता है। दो गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं उनके, शहर, गांव तो है ही नहीं उनके यहाँ, शहर होते हैं उनके यहाँ। सो हमारे बताइए, सॉरो ऑफ बिहार कौन से रिवर को बोलते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल कौन से रिवर को बोलते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है, इस पे आप लोग कमेंट करोगे इस वीडियो पे, जो भी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। और दूसरी चीज, क्या लगता है आपको कि जो मैंने आपको चीजें बताई चाइना से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड और एपीजे अब्दुल कलाम की बातें कैसी लगी आपको? प्लीज बताइए, सो दैट कि आइदर आई विल इंक्लूड दोस थिंग इन माय लेक्चर और आई विल नॉट इंक्लूड। तो उस तरह से मैं इस यूज करूंगा इंफॉर्मेशन को और आपको बताते रहूंगा। Now the terrible river has been brought under the control by creating a number of dams and bunds on her. छोटे डैम्स को बंड्स बोलते हैं।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट रियलाइजेशन, सॉरी फॉर मैं सर्दी फीवर गाइस, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए लेक्चर लाते रहूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि ओबीएस की नया हम लोग जो ये सेटअप कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उसमें थोड़े चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी कुछ रह जा रहा है, कभी वॉइस है, क्योंकि ये वीडियो मैंने खुद 2 बार अभी बनाया है, तो ये और बार बार इसमें कुछ ना कुछ गलती रह जा रही है। तो देखते हैं इस बार फाइनल होगा ये, और आप लोग के लिए फ्रेश कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा हमारा, सो होपफुली आप अपना सपोर्ट दिखाओगे, कमेंट करोगे। जितने भी हमारे 30-40 लोग हैं जो हिस्ट्री से जुड़ गए हैं, कमेंट करिए, अपना ओपिनियन बताइए, सो दैट वी कम टू नो कि हमारी लेक्चर्स कैसे जा रही है, इंप्रूवमेंट की जगह बताइए, और हम लोग इंप्रूव होना चाहते हैं खुद भी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा।